किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ने के अंदर यदि टिल्लिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, बढ़वार अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, थोड़ा सा हमें डर लग रहा है कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर फंगस का अटैक ना हो जाए या फिर कीटों का अटैक ना हो जाए। आज ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कॉम्बिनेशन का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो किसान भाई गन्ने की फसल के अंदर कल्ले अच्छे से बनेंगे, टिल्लिंग भी शानदार होकर के चलेगी, किसी भी तरह की फंगस का जो अटैक है वो भी गन्ने की फसल के ऊपर नहीं हो पाएगा और कीटों का अटैक भी नहीं हो पाएगा। एक ये बहुत अच्छी तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है और इस कॉम्बिनेशन का उपयोग हम भी अपने इस गन्ने की फसल के अंदर करने वाले हैं। ये गन्ना आप देख पा रहे हैं, ज्यादा अच्छी वाली जो टिल्लिंग जो हमें चाहिए थी वो टिल्लिंग अभी तक ये गन्ना निकाल करके हमें नहीं दे पा रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का उपयोग हम भी करने वाले हैं और यही कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें। किसान भाइयों सबसे पहली जो बात है, अगर गन्ना हमारा अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर रहा है, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है, कल्ले अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो हम कितने भी खाद डाल लें, कितने भी स्प्रे कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि फंगस से भी हम गन्ने को बचा सकते हैं, कीटों से भी गन्ने को बचा सकते हैं, लेकिन जब खेत के अंदर गन्ना ही नहीं होगा तो हम अच्छी तरीके की पैदावार कैसे ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा ये गन्ना है इसके अंदर से ऐसा नहीं कि टिल्लिंग नहीं आ रही है, टिल्लिंग इसके अंदर आ रही है। लगभग 5-5, 7-7 कोए जो है एक एक गन्ने की फसल के अंदर से एक एक गन्ने से निकल करके मिल रहे हैं। अच्छी टिल्लिंग ये कर रहा है, लेकिन इससे भी शानदार वाली टिल्लिंग हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है इसके अंदर और क्या क्या खाद डालने होंगे उस सब के ऊपर ये चर्चा हमारी की जा रही है। किसान भाई यदि आपके दिमाग में या आपने कोई प्रैक्टिकल किया हो, आपकी नजर में भी कोई ऐसा खाद हो जिससे बहुत अच्छी टिल्लिंग आ सकती है, या फिर जैसा कि इस समय पर टॉप बोर का अटैक बहुत ज्यादा चल रहा है, किसी भी किसान भाई ने किसी अच्छे टेक्निकल का उपयोग किया हो और उनकी फसल से टॉप बोर का खात्मा हो गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, जिससे कि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी पहुंच सके। ऐसा नहीं कि सारी जानकारी मुझे भी है, मैं भी कोई सारी जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास होती है मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सभी किसान भाइयों तक वो जो जानकारी है साझा हो सके। लेकिन अगर आपके पास भी कोई अच्छा खाद है, कोई अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है, तो नीचे कमेंट कीजिए। कोई अच्छा फंगीसाइड है जिसे का उपयोग करने के बाद गन्ने की फसल के अंदर फंगस नहीं लगी, उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि और जो हमारे प्यारे किसान भाई हैं उन तक भी अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सके। तो अब बात करना है हम अपने गन्ने की। जैसे हमारा ये गन्ना है, टिल्लिंग ठीक है नॉर्मल, लेकिन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर डालना है टेक्नोजेड। टेक्नोजेड आप इस समय पर जो है वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये सल्फर मिल्स कंपनी का देखने को मिलता है। गन्ने में यदि आप पहला पानी लगा रहे हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि दूसरा पानी लगा रहे हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने खाद पहले से डाला हुआ है, पहले से कीटनाशक फंगीसाइड डाले हुए हैं, वे इस खाद का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप बार बार हर पानी पर हर 15 दिन के अंदर खाद कीटनाशक डालते रहेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। जिन किसान भाइयों का गन्ना अच्छे से उठ करके नहीं चल रहा है, ये वही किसान भाई इस खाद को डाल सकते हैं, तभी उन्हें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्नोजेड की जो मात्रा हम लेने वाले हैं वो लेंगे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि 4 किलोग्राम के किसान भाई हम मात्रा ले लेते हैं तो ये 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही सफिशिएंट डोज रहती है। 1 एकड़ खेत के अंदर 4 किलो की मात्रा यदि हम डाल रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके देगी। दूसरा, इसके अंदर हमें यूरिया भी मिक्स करना है। यूरिया तो किसान भाई ऐसा मान लीजिए हर खाद पर हमें देना ही देना है, लेकिन इसकी डोज को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। यदि डोज की बात करूं तो लगभग 40 किलोग्राम 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया ले लेना चाहिए। इससे ज्यादा यदि हम यूरिया ले रहे हैं तो किसान भाइयों खेत के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इससे भी जो रोग है वो ज्यादा आने की संभावना हमारे खेत के अंदर बढ़ जाती है। तो ज्यादा यूरिया भी नहीं डालने हैं, 40 से 45 किलोग्राम डाल लीजिए, काफी मात्रा है। तो 2 खाद आपके ये हो गए। अब बात कर रहे थे हम फंगीसाइड की, यहाँ पर कौन सा फंगीसाइड हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फंगीसाइड लेना है वो आप ले सकते हैं जो हमारा आता है सुमोटोमो कंपनी का हारू। इसके अंदर किसान भाइयों सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, ये दोनों इसके अंदर किसान भाइयों मिक्स होते हैं। इसकी जो हम मात्रा लेंगे 1 एकड़ खेत के लिए वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह की फंगस क्यों ना हो, जब ये जड़ में हमारे गन्ने की डल जाता है तो गन्ने में फंगस का अटैक बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो हमें इस खारू का उपयोग भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर लेना चाहिए। बहुत महंगा भी नहीं है कि हाँ इसके अंदर कई हजार रुपए हमारे खर्च होने वाले हैं। एक नॉर्मली मीडियम टाइप का ये फंगीसाइड है जो गन्ने की फसल को फंगस से बचा करके चलता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 खाद हो जाते हैं। यूरिया हो गया आपके पास, हारू हो गया आपके पास, और तीसरा किसान भाइयों आपका
टेक्नोजेट हो चुका है। अब चौथा जो हमें यहाँ पर खाद लेना है, यानी कि जो हम कीटनाशक यहाँ पर उपयोग में लाने वाले हैं। यदि खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग नहीं चल रहा है और इस समय पर हम हल्का कीटनाशक भी डाल देते हैं, तो किसान भी वो भी अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके दे सकता है। अब अच्छे रिजल्ट के लिए यहाँ पर कीटनाशक तो बहुत सारे मार्केट में भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा जो इफ्को कंपनी की आती है कार्टेफ। इफ्को की जो कार्टेफ आती है वो किसान भाइयों अन्य कंपनियों के मुकाबले इसका जो रिजल्ट है वो सबसे बेहतर मैंने देखा है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप कार्टेफ बिल्कुल डालना नहीं चाहते कि कार्टेफ हमारी समझ से बाहर है, हम इसे नहीं डालना चाहते, तो आप जो है रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं। रिजेंट अल्ट्रा भी जो है ये भी बहुत अच्छा कीटनाशक है और इसका उपयोग हम करेंगे तो ये भी हमारी फसल के अंदर कीटों को आने से रोकता है, कीटों को हमारी फसल के अंदर खाने से हमारी फसल को बचा लेता है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करूं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लगभग 4 खाद हो जाते हैं। चारों को अच्छी तरीके से आपको मिलाना है और गन्ने में आपको इस तरीके से इसका बिखराव नहीं करवाना है। गन्ने की जड़ों के पास में आपको इसे इस तरीके से डालते हुए चलना है। यदि आप इस तरीके से डालते हुए चलते हैं तो किसान में हमारा जो गन्ना होता है इसे सभी खाद अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। 100% मात्रा में कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी लगभग 70 से लेकर 80% तक हमारे गन्ने को, हमारी फसल को ये खाद प्राप्त हो जाते हैं, जिससे जो हमारी गन्ने की फसल है वो अच्छी बढ़वार करती है, कीटों से बची रहती है और फंगस से भी बची रहती है। उसके बाद किसान भाइयों 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्ने की जो है सिंचाई कर देनी है, गन्ने के अंदर पानी चला देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी हमारे गन्ने की फसल के अंदर बनी रहेगी उतना अच्छी तरीके से हमारा गन्ना ग्रोथ करेगा, बढ़वार करेगा, फंगस से बचा रहेगा और कीटों से भी बचा रहेगा। क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर होता रहेगा उतनी तेजी के साथ गन्ने की फसल के अंदर जो कीटों का अटैक है, फंगस का अटैक है वो ज्यादा आता रहता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।